हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर। तो बच्चों, आज हम इससे पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरी सीरीज स्टार्ट किए थे। आज ये पहला दिन है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। फिजिक्स क्लास 12th की ये बैच आज से स्टार्ट हो रही है। ये पूरी लेक्चर सीरीज चलेगी, पूरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लाइन बाय लाइन, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। पूरा लाइन बाय लाइन मैं आपको कवर कराते चलूँगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हाँ, पीछे दिख भी रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज का पहला टॉपिक होगा हमारा। पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। उसके अंदर छोटे छोटे टर्म्स भी हैं और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ मिलेगी, तो आपको बताते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो इसमें टर्म आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, आपको इसमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। चार्ज है क्या, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक इसमें छोटा सा वर्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग समझिए कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है और उस रेस्ट कंडीशन के बारे में, उस चार्ज के बारे में आप स्टडी करते हो जो कि रेस्ट पे है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बताइए? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, उसी के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स निकाल पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अच्छा, इसके बाद सवाल उठता है कि चार्ज क्या है। तो आइए देखते हैं चार्ज क्या है। व्हाट इज चार्ज? तो देखिए बच्चों, कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल होता है, वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन, और थर्ड क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा कि ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इट मीन्स न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? दिस इज द elementary property of any particle, किसी भी पार्टिकल की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होगी वही चार्ज है। और चार्ज के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा होगा? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। मतलब ना तो ये नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इतना नोट कर ले। अब हम बढ़ेंगे चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्जेस। तो प्रॉपर्टी के चार्जेस के 3 प्रॉपर्टी है बच्चों। पहला है एडिटिविटी, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत मजा आने वाला है आपको आज। एडिटिविटी मतलब चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है? एडिटिविटी। एडिटिविटी नेचर का होता है। सेकंड होता है कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत टॉपिक है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझेंगे एडिटिविटी क्या है, कंजर्वेशन क्या है और क्वांटाइजेशन क्या है। ठीक है, आप ऊपर का नोट कर लीजिए, ऊपर का मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई चार्ज एडिटिविटी नेचर का कैसे हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि कोई भी पार्टिकल 3 चीजों से मिलकर बना है। कोई भी पार्टिकल 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन और थर्ड क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं क्योंकि चार्ज 2 टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है और एक होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है। अब सपोज आप इमेजिन करो कि इस पार्टिकल में बहुत सारे चार्जेस हैं। बहुत सारे चार्जेस मतलब n चार्जेस या इनफाइनाइट चार्जेस बोल सकते हो। n चार्जेस या इनफाइनाइट चार्जेस। सपोज जो इसमें पहला चार्ज है, एकदम आराम से समझो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप एक बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सपोज इस पार्टिकल में जो फर्स्ट चार्जेस है वो क्या है? Q1। उसी तरीके से जो सेकंड चार्ज होगा वो क्या होगा? Q2। थर्ड चार्ज जो होगा वो क्या होगा? Q3। और ऐसी डैश 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 करते जब हम n पार्टिकल या इनफाइनाइट पार्टिकल तक जाएंगे तो nth चार्ज के लिए मैं क्या लिखूंगा? Qn। एडिटिविटी क्या कहता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? एडिटिविटी चार्ज ये है कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, डैश डैश करते nth चार्ज तक हम जाते हैं, तो इनका जो अलजेब्रिक सम होता है एक इंडिविजुअल रिजल्टेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल charges, the sum of individual charges of any particle is always equal to a resultant चार्ज, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? Q। मतलब इनमें जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं, चाहे वो nth टर्म तक हो सकता है 100 चार्जेस भी हो सकता है, करोड़ हो सकता है 10 चार्ज भी। मैं मान के चलता हूं कि इस पार्टिकल में कितने चार्ज हैं? n चार्ज। तो इन फर्स्ट चार्ज से लेके n चार्ज का जो अलजेब्रिक सम होगा, अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब बच्चों केवल प्लस नहीं है। अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर कोई चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा वो, तो उसके लिए कैसा चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेचर आएगा। मतलब अगर पहला चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे, प्लस Q1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस Q1। उसी तरीके से दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, माइनस Q2। तो ये जो रिजल्टेंट चार्ज होगा Q प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और डैश 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 प्लस माइनस कहाँ तक होगा बच्चों, Qn, क्योंकि पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की भी है और प्रोटॉन की भी है, कोई भी हो सकता है चार्ज। तो अगर आप केवल इलेक्ट्रॉन लोगे तो सारे चार्जेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर आप केवल प्रोटॉन लोगे तो सब जगह क्या होगा, प्लस 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 प्लस। अगर दोनों का मिक्स होगा तो अकॉर्डिंग टू नेचर प्लस और माइनस साइन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यही बात बता रहा हूं कि अलजेब्रिक सम का मतलब, अब सम है तो केवल अलजेब्रिक सम का मतलब केवल प्लस नहीं है, अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस और माइनस दोनों है। तो यही है चार्ज की फर्स्ट नेचर कि ये एडिटिविटी नेचर शो करता है। मतलब अगर कोई पार्टिकल में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनका अलजेब्रिक सम लेके हम एक रिजल्टेंट चार्ज के इक्वल बिल्कुल शो कर सकते हैं। यही कहलाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नोट कर लो आप, पॉज करके मैं मिटाता हूं, ठीक है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन चार्ज को मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। क्यों सर, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्यों नहीं समझाएंगे, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों आप शुरू से पढ़ते आए हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, हाँ अभी याद आया सर, बिल्कुल अब मत पढ़ाइए, नहीं पढ़ेंगे। तो मैं वही बता रहा था कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चलो लिख ही लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली में आप देख रहे होगे बहुत गर्मी है। अभी ये वीडियो रात में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं रात के। अब ये 2 बजे रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन चालू कर सकता नहीं हूँ, मतलब नहीं कर सकता हूँ चालू, क्योंकि फ़ैन चालू करूँगा तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, है ना। चलो गर्मी से सरवाइव तो करना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन neither be create nor be destroyed. It can change one form to अनदर फॉर्म, बिल्कुल सही, अनदर फॉर्म। मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना पैदा कर सकते हो, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चलिए अब आपको समझाते हैं क्वांटाइजेशन। बहुत मजा आएगा क्वांटाइजेशन, बहुत छोटा सा पार्ट है क्वांटाइजेशन, लेकिन आप उसको देखो और समझो। सबसे पहले क्वांटाइजेशन के बारे में आपको समझने से पहले क्वांटाइजेशन की मीनिंग पता होनी चाहिए। एक्चुअली में ये क्वांटाइजेशन थोड़ा थोड़ा अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी शो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 डैश 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 प्लस माइनस Qn। लेकिन थोड़ी बहुत इस प्रॉपर्टी को शो तो करेगा, लेकिन फॉर्मूला हमें थोड़ा अलग मिलेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, आप सबसे पहले क्वांटाइजेशन के मीनिंग को समझो। देखो बहुत गर्मी है, 1 मिनट। देखो थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, क्वांटाइजेशन की मीनिंग है ग्रुपिंग ऑफ कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू मतलब किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू या कंटिन्यूअस वैल्यू को क्या करना है, हमें ग्रुपिंग कर देना है, वही क्वांटाइजेशन है। और किसका क्वांटाइजेशन करना है, चार्ज का। मतलब फिर से वही बात आती है कि कोई पार्टिकल है उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे मतलब कितने सारे, n चार्ज, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनका मुझे क्या करना है, एक से लेके n तक का क्वांटाइजेशन करना है, ग्रुपिंग कर देना है। मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू तो है 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, n तक। तो जब मैं इसका ग्रुपिंग कर दूंगा तो वही क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। तो देखिए क्वांटाइजेशन शो करने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि एक्चुअल में इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो उस टोटल चार्ज को मैं मान लेता हूं बच्चों क्या, Q। Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल। और ये Q इक्वल होगा किसके, सपोज इसमें कितने चार्ज है N, और एक चार्ज मतलब फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, चार्ज तो है ना एक से लेके n तक। तो मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज को बाहर निकाल लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस n से। समझ गए कि नहीं समझे, कुछ नहीं है। देखो मैंने बोला कि आपको एक पेन कितने में मिलता है, 10 रुपए में। तो मैंने पूछा कि बताओ 50 पेन कितने में मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 10 × 50। मैंने बोला कि एक पेन आपको मिल रहा है 10 रुपए में, तो 100 पेन का रेट कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरीके से अगर एक चार्ज को मैं E मान लूं, E क्या है, वैल्यू ऑफ वन चार्ज, वैल्यू ऑफ वन चार्ज, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो जब इस टोटल नंबर ऑफ चार्ज का वन चार्ज के वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बिल्कुल निकलेगा ना टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो ये बन गया हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, Q = NE। अब E की वैल्यू आपको पता है, वेयर E = कितना बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, इसका SI यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम। कहीं पे लिख लो नोट करके, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम। सिंबल है इसका कैपिटल C। हाँ, फ्रेंच मतलब फ्रांस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जिन्होंने चार्ज के बारे में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी जब सेकंड क्लास आएगी तो सेकंड क्लास में अब जाके पढ़ोगे इनके लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका लीनियर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन आपको पूरा पढ़ना है, तो बात करेंगे। अभी आप समझ के चलो कि चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम। बहुत बड़ा रोल था कूलम भाई साहब का। देखो फिजिक्स के अंदर हर एक टॉपिक के पीछे कोई ना कोई कहानी होता है, और उस टॉपिक को आप टॉपिक समझ के मत पढ़ो, कहानी बना के पढ़ो। जब कहानी बना के पढ़ोगे बच्चों तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बोलोगे वाह क्या सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो आप कोई भी चीज़ को कहानी बना के पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। और फिजिक्स मेरे साथ बने रहो, आपको मैं बहुत अच्छे से निचोड़ के पढ़ाऊँगा और आप फोड़ डालो, धुआं धुआं कर डालो। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या समझा कि कोई भी पार्टिकल है उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट क्या थे? वैल्यू थे चार्ज के। Q1 था, Q2 था, Q3 था। एक चार्ज का वैल्यू कितना था? इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 मतलब 19, हाँ हाँ, पावर में ये क्या होगा? 19। ठीक है, 19 कूलम। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टोटल नंबर ऑफ चार्ज से, तो मुझे क्या निकलेगा? वैल्यू। टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी कि उस पूरे पार्टिकल में कितने कूलम चार्ज होंगे। ठीक है, ये पता चलेगा। तो यही है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मीनिंग ही बहुत खूबसूरत है, ग्रुपिंग करना। किसका? कंटिन्यूअस वैल्यू का और इनफाइनाइट वैल्यू का। तो आप किसका ग्रुपिंग कर रहे थे? किसका क्वांटाइजेशन कर रहे थे? चार्ज का। तो ये सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज का ये 3 प्रॉपर्टी खत्म होता है। इससे जुड़े हुए बहुत न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल के बारे में मैं बता दूं कि आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल ना करा के, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 2 से 3 लेक्चर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के करा दूंगा। तो आप उसकी टेंशन ना लेना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि चार्ज के बारे में आप सीख गए, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में भी सीख गए, तो अब हम देखते हैं एक बहुत अच्छा और छोटा सा लॉ है जिसका नाम है बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है नाम? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तो आपने समझ ही लिया कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है और उसके बारे में आप डिटेल्स निकाल के अपने दिमाग में भर रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में एक्चुअल 2 स्टेटमेंट हैं। बहुत बच्चा वाला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? देयर आर 2 type of charges. There are 2 type of charges. फर्स्ट क्या है? निगेटिव चार्जेस, निगेटिव चार्ज। और सेकंड क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये भी मैंने बताया है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। निगेटिव होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा लॉ बहुत मजा आता है, देखो। द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट charges attract each other, attract each other। मतलब एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, या पहला निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो क्या होगा भैया? यहाँ पे रिपल्सन लगेगा ना, सेम चार्ज है। अरे भाई, मैग्नेट मैग्नेट रहता है तो साउथ और साउथ पोल को जब चिपकाने की कोशिश करोगे तो चिपकेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो सेम पोल है मैग्नेट में। और नॉर्थ नॉर्थ को भी चिपकाने की कोशिश करोगे तो नहीं चिपकेगा। तो सेम चार्जेस रिपेल, बट अगर कोई अपोजिट चार्ज आ जाएगा
मतलब ये क्या है, बॉय है। ये क्या है, गर्ल है। तो क्या होंगे, या फर्स्ट को क्या मान लो गर्ल, दूसरे को क्या मान लो बॉय, निगेटिव पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा ना भाई। हाँ हाँ सर, हम तो स्कूल में बहुत बहुत बदमाश हो तुम लोग, ये सब ना बातें किया करो। अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्ट, ठीक है। तो यही है। अच्छा, एक लड़का और एक लड़का कभी शादी कर सकते हैं क्या? एक लड़की और एक लड़की कभी शादी कर सकते हैं क्या? इसीलिए रिपेल ईच अदर। एक लड़का एक लड़की शादी कर सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का ही शादी कर सकते हैं, इसीलिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी है। चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा ना बनाते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। आगे मिलेंगे तो आगे क्लास में हम सीखेंगे कि कोई कंडक्टिंग बॉडी है जो कि पूरा न्यूट्रल है, हम उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, जादू से या काला जादू से या कुछ टोना टोटका करके, कुछ तो कुछ करेंगे। कब सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़रूर देखिएगा कि मैं कोई दो कंडक्टिंग बॉडी ले रहा हूँ जो कि पूरा न्यूट्रल है और उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये कैसे, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।